Hello, dear students. Welcome to study room. Before we start, I would suggest you to subscribe the channel to get the videos easily and share it with your friends. Dear students, वीडियो के ये जो थर्ड वीडियो है उससे पहले हमने सेकंड वीडियो में देखा था उसके एंड में कि क्लासरूम में फ्रेंड्स बैठा हुआ है और टीचर उसे पढ़ा रहे हैं, सबको पढ़ा रहे थे। तो उसमें फ्रेंड्स को बहुत अच्छे से सब कुछ समझ में आ रहा था और उसे ऐसा भी महसूस हुआ कि टीचर आज बहुत अच्छे से पढ़ा भी रहे हैं, बहुत ही इंटेंशन के साथ। फिर आगे क्या हुआ चलिए देखते हैं। आफ्टर ग्रामर वी हैड अ लेसन इन राइटिंग। ग्रामर का लेसन ख़त्म होने के बाद हम लोगों को राइटिंग का लेसन शुरू किया उन्होंने। दैट डे मिस्टर हैमिल हैड न्यू कॉपीज़ फॉर अस। उस दिन मिस्टर हैमिल हम लोगों के लिए नई नई नोटबुक्स लेके आए थे। रिटन इन अ ब्यूटीफुल राउंड हैंड फ्रांस अल्सास, और बहुत सुंदर अक्षरों में लिखा हुआ था फ्रांस अल्सास ऐसे करके। They looked like little flags floating everywhere in school room. क्लासरूम में वो ऐसा लग रहा था कि छोटे छोटे फ्लैग्स हैं जो फ्लोट कर रहे हैं, ऐसा उसे महसूस हुआ जो फ्रांस अल्सास लिखा हुआ था। और कैसे हंग फ्रॉम द रॉड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क। ऐसा लग रहा था जैसे वो हमारे डेस्क के टॉप पर जो रॉड लगे हैं उसी में वो फ्लैग लगे हुए हैं और लहरा रहे हैं, ऐसा महसूस हुआ। यू ऑट टू हैव सीन हाउ एवरीवन सेट टू वर्क। आप तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोग कितना ज़्यादा अपने काम में भिड़े हुए थे, सभी पूरे क्लास के जितने भी स्टूडेंट्स हैं। एंड हाउ क्वाइट इट वाज, और वहाँ पर कितनी शांति थी। द ओनली साउंड वॉज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर। सिर्फ एक चीज़ की आवाज़ आ रही थी, वो क्या? पेन से जो हम लोग लिख रहे थे उसकी स्क्रैचिंग की आवाज़। वंस सम बीटल्स फ्लू इन। एक बार तो कुछ बीटल्स कमरे में उड़ती हुई चली आईं, बट नोबडी पेड एनी अटेंशन टू देम। लेकिन उस तरफ किसी का भी ध्यान नहीं गया, इतना सब लोग बिजी थे लिखने में, इतने अच्छे से लिख रहे थे। नॉट इवन द लिटलेस्ट वंस। यहाँ तक कि बिल्कुल जो छोटे छोटे थे वो लोग का भी ध्यान वहाँ नहीं गया बीटल्स की तरफ। Who worked right on tracing their fish hooks as if that was French. और वो लोग, उनको बता रहा है कौन लोग थे, वो छोटे छोटे जो लोग हैं वो कौन थे, वो भी अच्छे से अपना काम कर रहे थे और कैसे वो भी लिख रहे थे। अब किससे? अपने फिश हुक से, मतलब अपने पंजों से स्क्रैच करके लिख रहे थे दीवारों पर। और ऐसा लग रहा था कि फ्रेंच लिख रहे हैं। वो कौन है उसके बारे में आगे बता रहा है, कह रहा है कि ऑन द रूफ द पिजन्स कूड वेरी लो। और बहुत धीमे धीमे पिजन्स की, यानी जो कबूतर होती हैं, उनके गूंजने की आवाज़ आ रही थी, उनके गुटरगू की आवाज़ आ रही थी। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैंने अपने मन में सोचा, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स। मैंने मन में ये सोचा कि क्या वे लोग इन पिजन्स को भी जर्मन सिखा देंगे, जर्मन में गाना, जैसे कि अभी ये कू करती हैं। आगे देखते हैं क्या होता है। वेन एवर आई लुक्ड अप फ्रॉम माई राइटिंग, जब भी मैं अपना सर उठाकर देखता लिखते लिखते, आई सॉ मिस्टर हैमिल सिटिंग मोशनलेस इन हिज चेयर एंड गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग देन एट अनदर, as if he wanted to fix in his mind just how everything looked in that little school room. ऐसा लग रहा था कि वो मिस्टर हैमिल अपने चेयर पे बहुत एकदम मोशनलेस, बिल्कुल साइलेंट बैठे हुए थे और एक एक करके चीज़ों को देख रहे थे, कभी इस पे कभी उस पे नज़र डाल रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वो अपनी आँखों में इस सारे माहौल को बसा लेना चाह रहे थे कि ये पूरे क्लासरूम में सारी चीज़ें कैसे कैसे हैं, और उसको पूरा अपने नज़र में फिट कर लेना चाह रहे थे। फैंसी फॉर 40 years ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस। सोचिए, कल्पना कीजिए कि 40 सालों तक वो इसी प्लेस पर रहकर काम कर रहे थे। विथ हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो, जहाँ पर उनका बाहर की तरफ गार्डन है, एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, और उनकी क्लास भी इसी के सामने है। आगे देखते हैं। ओनली द डेस्क एंड बेंचेस हैड बीन वर्न स्मूथ। बस खाली जो
क्लास की बेंचेस हैं, स्कूल की जो बेंचेस हैं वही क्या हो गई हैं, थोड़ा सा घिस गई हैं। ये चेंज आया है। एक चेंज और बताते हैं क्या है, द वॉलनट ट्रीज़ इन द गार्डन वे टॉलर, और जो वॉलनट ट्रीज़ गार्डन में लगे हैं वो थोड़ा सा लंबे हो गए हैं। एक और चीज़, एंड द होप वाइन दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ ट्रेंट अबाउट द विंडोज टू द रूफ, और जो उन्होंने अपने हाथ से होप वाइन का प्लांट लगाया था वो ट्विस्ट होकर कैसा विंडो से होता हुआ रूफ़ की तरफ चला गया है। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल, ये सारी चीज़ें छोड़ना उनके दिल को कितना तोड़ रहा होगा, इनका दिल कितना टूट रहा होगा इन सब चीज़ों को छोड़ना। पुअर मैन, बेचारे। टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबव पैकिंग देयर ट्रंक्स, अपने सामानों को, अपने ट्रंक को पैक करते हुए उनकी सिस्टर जो कि ऊपर कमरे में सारी चीज़ें काम कर रही हैं पैकिंग का, ये सब सुनकर उनका दिल कितना टूट रहा होगा। फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, कि उन्हें अगले दिन वो कंट्री छोड़कर जाना है। आगे देखते हैं। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट, लेकिन उनकी हिम्मत थी कि उन्होंने सबसे एक एक लेसन सुना, सब कुछ जो कुछ भी उनको पढ़ाना था, जो लेसन थे उन्होंने सब कराया। आफ्टर द राइटिंग, जब राइटिंग का काम ख़त्म हुआ, वी हैड लेसन इन हिस्ट्री, फिर हिस्ट्री का लेसन उन्होंने पढ़ाया। एंड देन द बेबीज चैंटेड देयर बा बेबी बो बू, फिर जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनकी क्लास से आवाज़ें आने लगी उनके गाने की, जो कि ये अल्फ़ाबेट्स गा रहे थे, ये फ्रेंच अल्फ़ाबेट्स हैं, बाबी बा बेबी। फिर क्या हुआ, डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम ओल्ड हाउस हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स, फिर जो पीछे मिस्टर हाउसर बैठे हुए थे बूढ़े से, उन्होंने अपने स्पेक्टिकल्स सेट किए, अपने चश्मा लगाया। फिर क्या हुआ, होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड, फिर दोनों हाथ में अपने प्राइमर को पकड़ा, जो उन्होंने बुक ली हुई थी उसको दोनों हाथ से पकड़ा। स्पेल्ड द लेटर्स विद देम, फिर उन बच्चों के साथ वही लेटर्स वो भी गाने लगे, वो भी पढ़ने लगे। यू कुड सी दैट ही टू वॉज क्राइंग, आप देख सकते थे कि वो भी रो रहे थे। हिज वॉइस ट्रिम्बल विथ इमोशन से उनकी आवाज़ थर्राने लगी, कपकपाने लगी। एंड इट वॉज सो फनी टू हियर हिम दैट वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई। उनको ये जो पढ़ रहे थे वो चीज़ सुनने में बड़ी फ़नी सी लग रही थी, और हम सभी लोग, जितने लोग क्लासरूम में थे, सभी लोग को ऐसा महसूस हो रहा कि हंसने लगे और साथ में रोना भी चाह रहे थे। एंड हाउ वेल आई रिमेंबर इट, और ये सारी चीज़ें मुझे कितने अच्छे से याद हैं। दैट लास्ट लेसन, वो हमारा लास्ट लेसन जो है वो मुझे कितने अच्छे से अभी भी याद है। आगे देखते हैं बच्चों। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, फिर तभी तुरंत ही चर्च की क्लॉक में 12 बजने की घंटी सुनाई दी। देन द एंजलस, फिर एंजलस सुनाई देने लगा। एंजलस क्या होता है, प्रेयर होती है जो चर्च में गाई जाती है। एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रूशियन रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, फिर प्रूशियन लोगों की ट्रम्पेट सुनाई दी, जो बजाते हैं जो अपने ड्रिल का काम फिनिश करके वापस आ रहे थे। साउंडेड अंडर आवर विंडोज़, हमारी जो खिड़कियाँ थी वहाँ से सुनाई पड़ने लगा। मिस्टर हैमल स्टूड अप, मिस्टर हैमल खड़े हो गए। वेरी पेल, बिल्कुल उनका चेहरा पीला पड़ गया था। इन हिज चेयर, अपनी चेयर के सामने खड़े हो गए। आई नेवर सा हिम लुक सो टॉल, मैंने उनको इतना लंबा कभी महसूस नहीं किया था कि वो इतने लंबे हैं। वो खड़े हो गए थे जब सामने। माई फ्रेंड्स सेड ही, उन्होंने कहा माई फ्रेंड्स, आई बट समथिंग चोक्ड हिम, वो कुछ कहना चाह रहे थे लेकिन उनकी आवाज़ वहीं पर चोक हो गई, बिल्कुल कुछ निकला ही नहीं मुझसे। ही कुड नॉट गो ऑन, वो आगे बोल नहीं पाए। देन ही टर्न्ड टू द ब्लैक बोर्ड, फिर ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़े। टुक अ पीस ऑफ चॉक, फिर एक चॉक का टुकड़ा लिया। एंड बियरिंग ऑन विथ ऑल हिज माइट, फिर उन्होंने अपनी पूरी कोशिश करके खुद को संभालते हुए ही रोड एज लार्ज एज ही कुड, उन्होंने बड़ा बड़ा सा लिखा, इतना बड़ा जितना कि बड़ा वो लिख सकते थे। क्या लिखा, विव ला फ्रांस, लॉन्ग लिव फ्रांस, ये शब्द उन्होंने लिखे। देन ही
stopped and leaned his head against the wall. फिर अपना सर उन्होंने दीवार की तरफ झुका लिया. And without a word, और कुछ कहे बिना, he made a gesture to us with his hand. फिर अपने हाथ से उन्होंने एक इशारा किया. क्या? स्कूल इज़ डिसमिस्ड, यू मे गो. स्कूल डिसमिस हो चुका है, अब आप जा सकते हैं. डियर स्टूडेंट्स, देयर वॉज ए स्टोरी. अच्छे से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, और बहुत सारे हम लोग क्वेश्चन आंसर्स इस पे करेंगे. उसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा उसका लिंक, और ढेर सारे क्वेश्चंस कर लीजिएगा. टिल देन कीप वॉचिंग द चैनल. प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स. थैंक यू.